बोलो ना सम्मान तो किया है कौन दिया मैं बोल सम्मान तो किया है कौन 2 साल की उपलब्धि की विशेषता है कौन थारी देखिए हमसे दिखाओ हमारे नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। यहाँ एक और कांग्रेस सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने आज हनुमानगढ़ ज़िले का भ्रमण किया है और हनुमानगढ़ ज़िले के दौरे पर रहे हैं। वहीं उन्होंने 2 साल की उपलब्धियों को इंगित करते हुए हनुमानगढ़ ज़िले से तैयार की गई जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया और पुलिस विभाग के द्वारा ऑपरेशन संजीवनी पोस्टर का विमोचन भी किया। इस मौके पर विपक्षी पार्टी बीजेपी पार्टी के विधायक धर्मेंद्र मोची व गुरदीप शाह पीणी इस मौके पर उपस्थित रहे और उन्होंने जो कांग्रेस सरकार के 2 साल की उपलब्धियां इस सभा के अंदर, इस मीटिंग के अंदर, इस कार्यक्रम के अंदर बताई गई, उस पर भी उन्होंने कटाक्ष कसा है। धर्मेंद्र मोची के द्वारा कहा गया कि 2 साल में कांग्रेस पार्टी री तरफों की को नहीं करे गयो, वो तो प्रचार प्रसार करे है, लेकिन वास्तव में किसाना खातर, मजदूरों खातर और आम जनता खातर कांग्रेस सरकार 2 साल तई की को नहीं करो। यहाँ तरह वह बात मीटिंग के अंदर भी बोलता रहा। आइए अब आपको सुनाते हैं कि विधायक धर्मेंद्र मोची ने इस मीटिंग के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए और 2 साल की जो कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां इस बैठक के अंदर बताई गई हैं, उसके संबंध में क्या टिप्पणी की है। बैठक हुई जिसमें प्रभारी मंत्री माननीय बीडी कल्ला साहब पधारे और उन्होंने 2 साल की उपलब्धि के बारे में बताने की बात की। तो मैंने भी उनसे पूछा कि आपने 2 साल में से कौन सा कार्य किया है जिसके कारण आम जनता को राहत मिल सके। पर मैं कहना चाहता हूँ कि इन 2 सालों की इनकी जो कामयाबी है वो जीरो है। न तो पेयजल में इनके सुधार हुआ है, न सड़कों में सुधार हुआ है, न सिंचाई के पानी में सुधार हुआ है, न जो पिछली सरकार सेम के लिए पैसे लगाए थे आज वो वापस किसान बर्बादी की ओर जा रहे हैं। ये 2 साल के अंदर सरकार ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके कारण से ये कोई उपलब्धि गिनाए, परंतु झूठी वाई लेने के लिए और अपनी बात कहने के लिए और लोगों पर अनावश्यक रूप से बात थोपने के लिए मंत्री महोदय ने कुछ बात ऐसी की जिसका मैंने विरोध भी किया था। परंतु उन्होंने कहा कि आप तो प्रतिपक्ष के हो। तो मैंने कहा मेरे को जनता ने चुना है, जो मेरे को कमी लगेगी वो आपको बताऊंगा और रखूंगा। परंतु जिस तरीके से पेयजल और शिक्षा और इन पर सड़कों पर जो बात हुई है मैंने उनको कहा भी आप सड़कों के कार्य के लिए पैसे देते इनको। एक पीएचडी का मामला था, 150 फुट पाइप का मामला था, इनके पास 150 फुट पाइप इनके ये पेश में नहीं है। तो ये सरकार आज उपलब्धि किस चीज़ की गिना रही है। न तो गांव में पानी पहुंच रहा है, जो लाइट की व्यवस्था थी उनको भी अवरुद्ध कर दिया है और जो डाणियों में लाइट लगती थी उनको भी उन्होंने बंद कर दिया है। ऐसी प्रकार से हनुमानगढ़ में भी कई योजनाएं, ऐसी योजनाएं जो शुभ शक्ति योजनाएं हैं, ऐसी कई योजनाएं जो आम जनता को मिली थी वो सारी प्रकार से बंद हो गई है। ये सरकार अपनी झूठी वाई लेने के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए आज अपना नाम मुख्यमंत्री खुश करने के लिए आए हैं। इसलिए हमने इसका विरोध किया है और जनता भी इस बात को समझती है। परंतु फिर भी ये कहना चाहता हूँ, मेरी इनको मैंने चाहता है मंत्री जी 3 साल रहे हैं, अच्छे कर जाओ तो लोग आपको याद रखेंगे, माड़ा करेंगे तो आपको घर जाना पड़ेगा। परंतु इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है और किसी प्रकार से जनहित के कार्य नहीं है। हमने इसका विरोध किया है और आज भी हम विरोध करके अभी निकल के आए। बीजेपी पार्टी के विधायक धर्मेंद्र मोची ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि ये झूठी वाहवाही लूटने के लिए हनुमानगढ़ के अंदर भ्रमण पर आए हैं और जो उपलब्धियां गिना रहे हैं वे झूठी वाहवाही लूटने के लिए गिनाई जा रही है। जबकि दूसरी ओर हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर सड़कों की स्थिति खराब है और किसानों की स्थिति खराब है और जो मूलभूत सुविधाएं बिजली पानी की उसमें भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा कुछ भी अभी तक नहीं किया गया है और लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सुझाव भी दिया है कि आपको अब सत्ता मिली है तो आपको अच्छे काम करने चाहिए, अन्यथा आपको आने वाले समय में आगे जो चुनाव आएंगे उसमें आपको कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के अंदर काम करने का मौका जनता नहीं देगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी पार्टी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं इनका भी सामना आगे आने वाले समय में किस प्रकार करती हैं। क्या जो काम विरोधी पक्ष के द्वारा बताए गए हैं उन पर फोकस रख क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार हनुमानगढ़ जिले के अंदर अपने कार्य को अंजाम देती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।